जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर हम आ गए हैं आज एजुकेशन आज करेगा एग्ज़ाम पास। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर हम आ गए हैं बिहार पुलिस के लिए ज्योग्राफी, जो 2 मई 2025 का जो SK झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं अपने चैनल पर, आज से एजुकेशन चैनल पर पेड कोर्स में जो करवाया जाता है वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं, जो इस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें हम ज्योग्राफी देखेंगे। आज आपका 5 मई है, तो हम 2 मई से उठाए हैं। आपका लगातार बने रहेंगे। आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए लेकर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे। ये आपके जो है ना, एक टेस्ट के तरह से जो प्रश्न है रहने वाले हैं, जो इसमें हम प्रश्न करवाएंगे। मान लीजिए अब आपका ये टेस्ट प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो सेलेक्टेड प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न को, और जिसका डायरेक्टर SK झा के सर के द्वारा जो पेड कोर्स में किया जाता है वही PDF आप लोग के लिए हम लेकर आ गए हैं। तो चलिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो लोग चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम क्लास के वीडियो अपलोड करें बिहार पुलिस के लिए वो आप तक पहुँचे नोटिफिकेशन। और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। इससे पहले हम सारे वीडियो बना चुके हैं। परिवार CS का भी प्रश्न चल रहे हैं, जो 2012 से लेकर 2024 तक के सारे हम परिवार CS के प्रश्न करते आ रहे हैं। तो 55 सेट का 38 से 35 सेट जो है व्याख्या के साथ वो भी प्रश्न अभी चल रहे हैं। तो जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, जो कि बिहार पुलिस परिवार CS से जो PY क्वेश्चन का लिस्ट बना हुआ है। तो बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को, और इसमें देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ज्योग्राफी का। तो इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। तो जैसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। तो पृथ्वी जो है चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है दोस्तों? भूक्रोड के अंदर की चक्राकार धाराएं, या इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, या पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान अवशेष आवेश, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है वो हो जाएंगे भूक्रोड के अंदर की चक्राकार धाराएं। तो ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? किसका भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, या एरोस्टनीज, या इमैनुएल कांट, या कार्ल रिटर। तो दो का आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूगोल शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रतिपादन एरोस्टनीज ने की थी। तो ऑप्शन बी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्न में से कौन कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है? सौरमंडल का सदस्य कौन नहीं है दोस्तों? इसका दोस्तों क्या सही आंसर हो जाएंगे? तो नक्षत्र, धूमकेतु, ताराकार, या उपग्रह। दोस्तों इसमें जो भी प्रश्न हम करवाएंगे, आप लोग अगर सही बनाते तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कितना सॉल्व किए हैं। तो सौरमंडल का सदस्य जो है वो नक्षत्र नहीं है। वो कौन नक्षत्र आपका नहीं है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य के जो है वो क्या होता है, सूर्य से रिलेटेड जो होता है वो होता है उपग्रह होता है, और ग्रह होता है। उसके बाद धूमकेतु भी होता है। उसके बाद मतलब और सब ग्रह जो है ना इसके अंदर है। तो इसीलिए इसमें पूछा है कि सौरमंडल का जो सदस्य है वो कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है कि उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की स्थिति बनती है। उपसौर की स्थिति बनती है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो कौन हो जाएंगे? उपसौर की स्थिति जो बनती है कि कब बनती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 4 का 3 जनवरी को बनते हैं। कब? 3 जनवरी को आपका उपसौर की स्थिति बनते हैं। कौन? उपसौर की स्थिति बनते हैं। तो ऑप्शन बी इज आपका राइट आंसर हो जाएंगे। और हो जाएंगे इस दिन दोस्तों जो है उपसौर यानी सूर्य नज़दीक होता है। कौन? सूर्य नज़दीक होता है। तो ऑप्शन बी इज आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो 5 का राइट आंसर जो हो जाएंगे, 5 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। 30% से 35% के बीच
जो ये क्या था, नगरीय जनसंख्या था। तो ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके सुमेलन नहीं है, किसका सुमेलन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, कौन नहीं है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल से राइट है, भीतर कानिका उड़ीसा से है, और पिचवरम ये तमिलनाडु से है, और वेम्बनाड कर्नाटक ये कहाँ से है दोस्तों? ये आपका राइट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। वेम्बनाड जो है, वेम्बनाड जो है वो आपका कहाँ पर है? तो वो आपका जो है केरल में है। कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में है। तो ऑप्शन बी इज द डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मेघो सावर के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म में ऋतु में होने वाली वर्षा को हम किसके नाम से जानते हैं? तो होने वाली वर्षा को मेघो सावर के नाम से जाना जाता है। तो किसको जानते हैं हम? केरल को, राजस्थान में, या असम को, या पश्चिम बंगाल को? तो हम जो जानते हैं मेघो सावर के नाम से, वो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर 7 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे बी। किसको जानते हैं? केरल में। कहाँ? मेघो सावर नाम का जो वर्षा है वो केरल में जानते हैं। कहाँ? केरल में। ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो दोस्तों अब हम रिलेटेड इसमें सारे ऑप्शन के अनुसार हम बता देते हैं कौन कौन महीना, कौन कौन वर्षा कहाँ है। तो असम में जो आपका जो है, असम में वो कौन सा वर्षा है? तो चाय वर्षा। कौन वर्षा? चाय वर्षा जो है वो असम में है आपका। कहाँ है? असम में आपका कौन वर्षा है? चाय वर्षा है। चाय वर्षा है आपका असम में। और राजस्थान में आपका क्या है? राजस्थान में भी कोई वर्षा है दोस्तों। क्या? तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल में कौन सा वर्षा है? पश्चिम बंगाल में जो है आपका कौन? बैसाखी वर्षा है। क्या? बैसाखी, काल बैसाखी वर्षा जो कहा जाता है वो आपका कहाँ? पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं। कॉफ़ी वर्षा आपका कहाँ है? कॉफ़ी वर्षा दोस्तों, कॉफ़ी वर्षा तो आपका कहाँ? कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक में होता है कौन? कॉफ़ी वर्षा। तो याद रखिएगा। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न कि टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। कौन? टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति जो आपका जो निवास करते हैं वो कहाँ? तो तमिलनाडु में आपका निवास करता है। कौन जनजाति? टोडा जनजाति आपका कहाँ? तमिलनाडु। टोडा तमिलनाडु में निवास करती है। कुछ इसे रिलेटेड प्रश्न ले लेते हैं तो जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न होगा। यानी आपका जो जैसे दिया गया है दोस्तों, ये राजस्थान में कौन सा जाति निवास करती है? तो भील सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील जनजाति। और बजरा ये कहाँ निवास करती है? आपका राजस्थान में निवास करती है। कहाँ निवास करती है दोस्तों? तो राजस्थान में आपका निवास करते हैं। तो चलते हैं अगली प्रश्न को। दोस्तों वीडियो को प्रश्न अगर अच्छे लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका जो असम है, असम में आपका कौन सा जनजाति निवास करता है? तो बोडो जनजाति कहाँ? बोडा जनजाति आपका कहाँ निवास करते हैं? तो असम में आपका निवास करते हैं। कोटा जनजाति आपका कहाँ? तो वो आपका तमिलनाडु में भी निवास करते हैं। याद रखिएगा। अगली प्रश्न है कि भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? भारत का जो उत्तरी मृदा है वो किस मृदा से बना है? भारत का उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है? तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 9 का आपका डी हो जाएंगे। जलोढ़ मृदा से बना हुआ, यानी जलोढ़ मिट्टी से आपका बना हुआ है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा। कुछ रिलेटेड प्रश्न में है, थोड़ा सा भी बता देते हैं। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी जो ये महत्वपूर्ण है, ये इसमें जो कृषि का बहुत ही अच्छा उपजाऊ होता है। और काली मिट्टी आपका क्या है किसके लिए? तो कपास की खेती के लिए आपका काली मिट्टी बहुत प्रचुर मात्रा है। तो काली मिट्टी का कहाँ पर है दोस्तों? तो वो आपका कहाँ हो जाएंगे? महाराष्ट्र और गुजरात में। कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात में हो जाएंगे। लेटेराइट मिट्टी आपका कहाँ है दोस्तों? वो किस मैदान में? तो वो आपका हो जाएंगे कहाँ? केरल में। कहाँ? केरल में। कहाँ? केरल से संबंधित। और सूक्ष्म मृदा आपका राजस्थान। कहाँ? राजस्थान हो जाएंगे। याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगली प्रश्न को।
कि राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ स्थित है दोस्तों। तो 10 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो चित्री में है। कहाँ है, चित्री में स्थित है। कौन, राष्ट्रीय केला अनुसंधान कहाँ, चित्री में आपका स्थित है। कौन सा, राष्ट्रीय केला अनुसंधान। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कि कृषि अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ पर है। कौन, कृषि, तो आप क्या बताइएगा दोस्तों, कृषि अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर है। तो आपका जो हो जाएंगे वो कहाँ, नई दिल्ली हो जाएंगे। क्या, नई दिल्ली में आपका स्थित है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न, अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है। कौन, अलकनंदा और नंदाकिनियों का संगम किस स्थान पर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएंगे 11 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। कहाँ, नंदप्रयाग में। कहाँ, नंदप्रयाग में आपका अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम होते हैं। तो चलिए इससे और ऑप्शन जो है ले लेते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न जो एग्जाम के लिए लंबन है। आपका अगर पूछ लिया जाए विष्णुप्रयाग में किसका मिलन होता है, तो आप बताइएगा बढ़िया से कि विष्णुप्रयाग में जो मिलन होता है वो आपका किसका होता है। तो अलकनंदा और धौली गंगा का, किसका, धौली गंगा का आपका मिलन कहाँ होता है, संगम, वो आपका कहाँ, विष्णुप्रयाग में। कहाँ, अलकनंदा और धौली गंगा का मिलन विष्णुप्रयाग में होता है। अब चलते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग जो मिलन होता है वो आपका कहाँ होता है दोस्तों। तो कर्णप्रयाग जो है वो होगा किसका, अलकनंदा और पिडार नदी का। अलकनंदा और पिडार नदी जो है ये संगम किसका मिलता है, कर्णप्रयाग का। किसका, कर्णप्रयाग का। और आपका ये रुद्रप्रयाग जो है महाभिवियाई, रुद्रप्रयाग में जो आपका किसका हो जाएंगे, तो रुद्रप्रयाग में आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा और आपका क्या हो जाएंगे, मंदाकिनी का मिलन कहाँ होता है, वो आपका रुद्रप्रयाग में होता है, याद रखिएगा। और सबसे महाभिवियाई कौन होता है, तो भागीरथी और अलकनंदा किस प्रयाग में मिलता है दोस्तों, किसका संगम है। तो कौन सा प्रयाग है, भागीरथी और अलकनंदा। इसका आंसर आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम किस स्थान पर होता है, ज़रूर आप कमेंट बताइएगा कौन सा प्रयाग है। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और डांस में पाया जाता है। कौन, कोयला जो तृतीय जो है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और कहाँ पाया जाता है। 12 का राइट जो आंसर हो जाएंगे डी, मेघालय में पाया जाता है। कहाँ, मेघालय में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे अगर पूछ लिया जाए कोयला का सबसे अधिक भंडार कहाँ है, तो आप बता दीजिए कहाँ, छोटा नागपुर में। कहाँ, छोटा नागपुर में सबसे अधिक भंडार पाया जाता है। अगली है कि जैव विविधता के संदर्भ में भारत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। तो कौन सा क्षेत्र, जो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है। पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में आपका स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो कहाँ, तो 16 का ऑप्शन ए, 16 का ऑप्शन आपका राइट आंसर बी हो, हाँ सॉरी 14 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। भारत के उत्तरी भाग में, भारत के उत्तरी काल में पटकाई बम पहाड़ियाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या, अब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो कहाँ पर है दोस्तों ये, किस क्षेत्र में, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। कौन, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। अगली है कि थिलाना एक प्रारूप है। थिलाना एक प्रारूप है, तो किसका है दोस्तों, ये एक शास्त्रीय नृत्य है, यानी नृत्य से संबंधित है। थिलाना किसका है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 15 का ऑप्शन डी, किसका, भारतनाट्यम को। किसका, भारतनाट्यम को हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये नृत्य से कुछ संबंधित प्रश्न हम भी बता देते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए ओडिसी का कौन सा है, तो उड़ीसी कहाँ किस राज्य का नृत्य है, तो उड़ीसा का है, याद रखिएगा। किसका,
उड़ीसा का है। किसका? उड़ीसा का। और कथक आपका कहाँ पर है? वो उत्तर प्रदेश का है। कहाँ? कथक कहाँ? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। और कुचिपुड़ी आपका कहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों? कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का। किसका? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। तो इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी तो डी इज द राइट आंसर। आप बताइए कि भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारत में बाल विवाह निषेधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कौन? बाल विवाह निषेध अधिनियम। तो आपका 1929 ईस्वी में आपका पारित किया गया था। कब? 1929 में। कब? किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी तो किसका अंत किया था दोस्तों? तो किसका आयात किया था? तो आप लोग ज़रूर बताइए कि बाल विवाह लॉर्ड डलहौजी किसका अंत किया था? तो सती प्रथा का अंत किया था। किसका? सती प्रथा का अंत भी किया था। कौन? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसके द्वारा? राजा राममोहन के साथ में मिल करके ये सती प्रथा का अंत किया था। उसी प्रकार बाल विवाह निषेध जो अधिनियम है वो 1929 में ही किया था और सती प्रथा भी हुआ था, जिसमें अनेक केशव महाराज भी से सब भी मिल करके ये बाल विवाह का बहुत ही घोर विरोध किया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि विश्व रक्तदाता दिवस दुनिया भर डैश में मनाया जाता है। कौन सा? विश्व रक्तदाता दिवस। तो कब मनाया जाता है? तब करेक्ट आंसर हो जाएंगे सी, 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदाता दिवस। तो कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ले लेते हैं जो दिवस से जो पूछा जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। जैसे है विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो 21 जून जो आने वाले हैं 21 जून को मनाया जाएगा। और आपसे फिर पूछा जाएगा कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो कब? तो 16 सितंबर का आपका विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और अगली है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस आपका जो वो कब? 11 जुलाई को आपका मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए पीडीएफ इतना ही है, जो ये मॉक टेस्ट के तौर पर है, जो आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। इससे और कुछ रिलेटेड भी प्रश्न बना दिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गए हैं, अच्छे लगे हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, आप लोग जरूर इसका पीडीएफ प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये पेड कोर्स में आप जाएंगे तो महंगा ही है, तो इसीलिए आपको फ्री में भी पीडीएफ प्राप्त मिलेंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता है उसके 10 पॉलिटी को लेकर, उसके बाद हिस्टोरी को लेकर चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद।